फिर वही कमर्शियली में ही घुस रहा है और फिर कह रहे हो आप इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। अगर आप इंडिपेंडेंट आता, इसे कहते हैं हाई क्वालिटी का हगना। पहला वर्ड हाईली डिसअपॉइंटेड यार, ये क्या नर्सरी राइम्स चल रही है। इसे कि मैं बहुत ही बेकार लिरिक्स जिसे बोलते हैं ना, फूहड़ जैसे बोलता है। तो क्या चाल तगड़ियों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल, वी आर ज्वाल ब्रदर्स, आई एम प्रत्युष ज्वाल एंड दिस अक्षय ज्वाल एंड यू वाचिंग हिप हॉप रिएक्टर रेडियो। हे गाइस, व्हाट्स अप, क्या हालचाल है आपके। सो गाइस, हम वापस आ चुके हैं बिल्कुल फ्रेश एंड बिल्कुल नए रिएक्शन वीडियो के साथ। एंड गाइस, जैसा कि आपको खबर होगी कि बादशाह का एक नया ट्रैक रिलीज हो गया है जिसका नाम है गलियों के गालिब, और आज हम इस पर रिएक्ट करने वाले। तो देखते हैं बादशाह जिस तरह से आप थोड़ा अंडरग्राउंड जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो देखते हैं इस बार इस ट्रैक में वो क्या लेके आए हैं। और गाइस, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और रिंग द नोटिफिकेशन बेल ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और गाइस, आपका कमेंट हम लेने वाले हैं, तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए और भर भर के कमेंट करते रहिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। लेट्स रिएक्ट गाइस, लेट्स गो। बादशाह कर दे कमाल, बुझा दे जाना अखियों का जाल। हुए साल कैसे ना तू तालब, देखो मेरी हालत, बनाया तूने गालिब। हम गलियों के गालिब, हम गलियों के गालिब, हम गलियों के गालिब, गलियों के गालिब, कव्वाल जैसे तालिब, बैड बॉय शाह बेबी नाम पे ही कालिक। होने वाले शोहर तेरे गेम के है वालिद, नीचे है कलीनन क्योंकि ऊपर वाला मालिक। ठीक नहीं हम सब खराब कर देते, पानी हाथ में पकड़ते शराब कर देते, अनहोनी होनी हानि लाभ कर देते, आते मैदान में तो साफ कर देते। हम पे भी नजरें डाले तो सही, फहमियां गलत कुछ। तो वही R&B और रैप का वो है, थोड़ा सा मिक्सचर है। हाँ। और स्टार्टिंग का बीट काफी अच्छी है, बीट काफी सिमिलर है आपके जो डिवाइन के साथ इनका ट्रैक था उससे काफी सिमिलर टाइप की ही बीट है ये। मुखड़ा सेम है। हाँ, मतलब स्टार्टिंग की जो बीट आ रही है वो काफी सिमिलर ही आ रही है, उसी पैटर्न वाली बीट है मतलब ये। एंड यहाँ पे भी देखिए कहीं ना कहीं जिस तरह उनका हमेशा रहता है कि जब वो अपने कोरस या हुक पार्ट को खत्म करते हैं ना कि गलियों के गालिब, फिर गलियों के गालिब, वो उसी तरह से स्टार्ट कर रहा है यहाँ पे भी। और अगर आप ट्रैक देखोगे और जिस तरीके से कोरियोग्राफी हो रही है, तो ब्लू आइज की ना थोड़ा वो आ रही है, क्योंकि ब्लू आइज में भी वो रैप करते हैं, फिर ब्लू आइज हिप्नोटाइज, फिर तो मतलब उस तरीके का थोड़ा फील आ रहा है कि मतलब R&B और रैप और हर जगह ये चीज बड़ी महसूस होती है कि पता नहीं बादशाह ना हनी सिंह बनने की कोशिश क्यों करते रहते हैं। देखिए डांस धुन पे ना बैठता नहीं है, या तो वो उतनी प्रैक्टिस करे तब परफॉर्म करे तो समझ में आता है। क्योंकि यार देखिए हनी सिंह आप हेट करो लव करो कुछ भी करो, पर ही इज अ परफॉर्मर। वो जब भी उन्होंने अपने ट्रैक्स में परफॉर्म करा है, वो डांस करा है ना, उन पे वो सूट करता है। बादशाह पे वो कभी सूट नहीं करता, और सच में ऐसे ही लगता है कि एक जियान भाई नाच रहे हैं। मैं एग्री करता हूँ, बिल्कुल एग्री करता हूँ। हनी सिंह ने ना अपने को प्लेस उस तरीके से किया था कि R&B और उस स्टाइल का कि मैं माइकल जैक्सन, और उनके अंदर वो ग्रूव था और वो मेहनत भी करते थे अपने डांस पे। और यार उसने ना उस तरह का बॉडी स्ट्रक्चर था, बॉडी फिजिक था, तो वो जब वो उस तरह के कपड़े पहन के, कोट और वो कैप पहन के, और जब वो डांस कर रहे हैं माइकल जैक्सन स्टाइल, तो वो ना उनपे फपता था। यहाँ पर थोड़ा आउट ऑफ प्लेस लगते हैं बादशाह जब ये कोरियोग्राफी में आते हैं। कोशिश वो पूरी कर रहे हैं पर फिर भी थोड़ा कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है। बाकी आते हैं बार्स की तरफ। अब तो बार्स आप देखोगे तो कहीं ना कहीं वही फ्लेक्सिंग चल रही है, अपने को गलियों का वो गालिब बता रहे हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं कि मेरे नाम में ही कालिक है, तो कालिक है। हाँ, तो और बैड बॉय, क्योंकि बैड बॉय शाह करके है, तो वो कमर पे हाथ डालते उस समय बता रहे हैं कि दो चीजें कहना चाहूंगा कि एक तो लिखाई अच्छी है, हाँ बेटर दिखाई बेटर है, जिस तरह के वर्ड्स यूज कर रहे हैं गालिब और काले को, मतलब राइमिंग वर्ड प्लेस करने की अच्छे वर्ड प्ले करने की अच्छे वर्ड प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, पर कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। अभी भी वो मिस है, वो मिसिंग है। वही 4-4 बार में जा रहा है, वो बहुत ज्यादा लंबे बार्स या उस तरीके का हमें देखने को बादशाह के साथ से नहीं मिलेगा। क्योंकि अभी आदित्य उनका एक ट्रैक भी आया था जिसमें अपनी लाइफ की स्टोरी, वो भी पूरा स्पोकन वर्ड स्टाइल का ही उन्होंने बताया था। इट वॉज अ गुड ट्रैक, बट फिर वही है। अभी देखिए अगर इन्हें प्रॉपरली अपने आप को एक वैसे रैपर की तरह दिखाना है, नॉट अ कमर्शियल रैपर, तो उन्हें शायद अब थोड़ा अपने पे और काम करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत टाइम से ना वो कमर्शियली लिख रहे थे। तो यहाँ पे भी जो उनका पैटर्न आ रहा है ना, पूरा स्ट्रक्चर आप अभी भी अगर आप देखोगे ना, तो कहीं ना कहीं कमर्शियली से ही रिलेट कर रहा है। वही 4-4 बार है और उतने ही 4-4 16-16
बार्स 16-16 का चंक बना रखा है उन्होंने, 4-4 बार्स का 16-16 का चंक बना के वो मार रहे हैं। तो पैटर्न को थोड़ा तोड़ना पड़ेगा, थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स भी जाना पड़ेगा। अनऑर्थोडॉक्स के साथ कुछ इस तरीके के कोलैब करने पड़ेंगे, जैसे बावे वाज अ वेरी गुड टैग। हाँ, वहां पे हमने बादशाह को अप्रिशिएट भी करा था क्योंकि वहां पे वेरी गुड इन दैट, वहां पे वो अच्छे थे। एक तो 2 चीजों से इन्हें हटना पड़ेगा, एक तो फ्लेक्सिंग से हटना पड़ेगा क्योंकि हर कमर्शियल ट्रैक में उनकी फ्लेक्सिंग ही थी, और यहाँ पे भी दोबारा से कहीं ना वही अब फ्लेक्सिंग वाली चीजें आ रही हैं, या तो फ्लेक्सिंग या फिर वो गाड़ी और लड़की, और थोड़ा सा रियलिस्टिक, थोड़ा R&B से भी वो करना पड़ेगा कि आप पहले गा रहे हो फिर रैप कर रहे हो, थोड़ा जाओ यार। अगर आप इंडिपेंडेंट अपने आप को कह रहे हो ना, तो आपको उस जोन में जाना पड़ेगा जहां जाना पड़ेगा रैपिडी रैप स्टाइल में। एक बात बता दूं, अगर किसी भी कोई भी हो, कोई बड़ा से बड़ा प्लेयर हो, अगर भाई धोनी को भी अगर ना तेंदुलकर जी की तरह खेलना होगा तो उनको भी अपने आप को दोबारा से वो करना पड़ेगा। Exactly. आप अगर एक जगह से निकल के दूसरी जगह में घुसना चाह रहे हो, जबकि वो सेम ही जगह है पर गलियां अलग हैं, तो आपको भी उसी हिसाब से अपने आप को सेट करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। एंड वन हैज अ टफ लेन ahead of you and has a different complexity. Yes. बिल्कुल so, अलग ही complexity है, कॉम्प्लेक्स है हर चीज उस लेन में। अगर आप उस गली में जा रहे हो तो आपको अपना बार सेट हाई करना पड़ेगा। और बादशाह भाई को इस बार ये चीज समझनी पड़ेगी कि अब उनका जो टक्कर है ना भाई, वो आज के रैपर्स के साथ है, वो पिछले पुराने रैपर्स के साथ नहीं है जो थे उनके साथ, अब नए ब्रीड के साथ उनकी टक्कर। बस इतना है, लिख अच्छा रहे हैं यहाँ पर, लिखाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख अच्छा रहे हैं, पर कॉम्प्लेक्सिटी की कमी है, कॉम्प्लेक्सिटी की कमी है। तो पॉजिटिव नेगेटिव गाइस हमने दोनों बात कर ली है, अब आगे पर ये है कि इट्स अ लिसनेबल सॉन्ग, बढ़िया है। संभालो तो सही, जैसे तुम्हें गिरती लटे संभालो, हम जैसे गिरे हुए को भी तो संभालो तो सही। हम तेरे बाकी के दीवानों में नहीं, पागलों में आते हैं सयानों में नहीं, पता है ये सारे जमाने को, हम जैसा आशिक मिलेगा जमानों में नहीं। आ कर दे कमाल, कोई देखे ना कि हम तुम्हारे दीवानों में सही पर पागलों में नहीं सही, दुनिया में ये भी मिलेगा पर ये नहीं मिलेगा मही, मतलब वो बहुत सिंपल है यार, बहुत जेनरिक जा रहा है, और आप फिर वही कमर्शियली में ही घुस रखे हो और फिर कह रहे हो आप इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। अगर आप इंडिपेंडेंट में रह के भी अगर इस तरह के कमर्शियल, क्योंकि अगर आप ये ट्रैक टी सीरीज या सारेगामापा के लिए भी निकालते हैं ना, तो इट्स गोइंग टू बी दैट टाइप ऑफ ट्रैक की बहुत आपके वीडियोस बहुत हाईली वो हैं, बिना अगर आप इंडिपेंडेंट कह रहे हो तो आपके वीडियोस भी वैसे लग रहे हैं जैसे टी सीरीज ने शूट किए हो। फिर उसके बाद आप कमर्शियल ट्रैक मत बनाओ ना, फिर आप जब इंडिपेंडेंट जा रहे हो तो ब्रो फिर आप उस प्रॉपर हिप हॉप हार्डकोर ट्रैक बनाओ ना, फिर आप R&B मिक्स हिप हॉप क्यों बना रहे हो? आप प्रॉपर वही बनाओ ना जो आप आज तक आपने बनाया या जो आप बनाया करते थे अपने स्टार्टिंग में, आप वैसे हार्डकोर रैप में आओ ना। और यहाँ पे आप देखिए बादशाह ने जो वीडियो क्वालिटी रखी है वो हमेशा अच्छी रखते हैं, अच्छे डांसर्स यूज करे हुए हैं, कोरियोग्राफी अच्छी करी है जिसने भी कोरियोग्राफ करा है, हर तरह का प्रोडक्शन क्वालिटी वो बहुत अच्छी लाए हैं, बहुत अच्छा करा हुआ है। पर बार्स को अगर आप सिंपली सुनना पसंद कर, आप अगर ऐसे इंसान है कि आप बहुत सिंपल बार सुन के मजे कर लेते हो, ठीक है भाई मजा आ रहा है, तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। पर हम जैसे सुनते हैं या रिव्यू पे जब हम इसमें आए तो वो यार थोड़ा सा ना ट्रैक को थोड़ा कॉम्प्लेक्स करना ही, वर्सेस थोड़ा कॉम्प्लेक्स लिखने पड़ेंगे। यहाँ पर बहुत सिंपल जा रहा है यार, तुम अगर इंडिपेंडेंट होके भी तुमने कमर्शियल ट्रैक ही बनाना है तो फिर कमर्शियल ही बना लो, तो टी सीरीज को बेच देते हैं ट्रैक पे। वही तो। और दूसरी बात ना, फिर आप चाहते हो कि यू वांट मतलब आप ये चाहते हो कि भाई कहीं ना कहीं आपको DHH के जो बड़े आर्टिस्ट हैं उनमें आपका नाम रखा जाए, तो भाई फिर उस चीज को मैच तो करो। Exactly. आप मैच ही नहीं कर पा रहे हो, यू वांट टू बी की अमंग दोज ओजीज, पर आप काम तो वो ओजीज वाले करोगे भाई आप आ सको, तो और कमर्शियल ट्रैक है यार। चलिए गाइस इंडिपेंडेंट आगे रिएक्ट कर सकते बेस्ट इन द गेम इनके हाथ नहीं आता, आज तक बचाना कोई साज नहीं आता, लास्ट में आता हूँ मैं लास्ट नहीं आता, वो क्या है ना मोहतरमा मैं बाज नहीं आता, मुंह लगने वाले ने मुँह की खाई मेरी जान, कलाई पे करोड़ा पूरे ढाई मेरी जान, सिलेबस के बाहर की चीज हूँ मैं, वो चाहे जितने भी कर ले पढ़ाई मेरी जान, तूने भी मचाई है तो भाई मेरी जान, टूटे हुए दिल दे गवाई मेरी जान, बोलना चाहे गर्दन ही हिला दे मेरी जान, निकलने पे आई मेरी जान, कर दे कमाल। सॉरी गाइस, वी आर इसे कहते हैं वी आर हाईली डिसअपॉइंटेड यार, ये क्या नर्सरी राइम्स चल रही है कि मैं लास्ट आता हूं पर मैं लास्ट नहीं आता। इसे कहते हैं हाई क्वालिटी का हगना।
पहला वर्ड्स उसमें गाले कि मेरे कालिक लगी हुई है, ये है वो है, तूने यार लग रहा था कि थोड़ा पहला वर्ड्स तब भी अच्छा रहा था, सेकंड में मैच्योर्ड लग रहा था। हमने यही बोला कि यार इट्स लुकिंग गुड और लिखा अच्छा है, मैच्योरिटी। फिर तू उसके बाद वही सेकंड में तो सच में वो कर दिया यार, मतलब रायता फैला दिया। क्या है भाई, बहुत ही बेकार लिरिक्स जिसे बोलते हैं ना, फूहड़ जैसे बोलते हैं, दो हम दर्दे के लिरिक्स जैसे बोलते हैं। क्या कर रहा है यार तू, इंडिपेंडेंट होके तूने इंडिपेंडेंट वालों का नाम खराब कर रहा है फालतू का। तू वो ही होता है ना कि आप कमर्शियल ही करो यार, आप दोबारा टी सीरीज से साइन हो जाओ, ये सारे पैसे कमा, तेरे बस का नहीं है भाई, खत्म कर गया, बिल्कुल खत्म आदमी है यार ये नहीं गाइस। पर देखो बाकी चीजें तो साइड हटाओ, पर सच में यार मतलब मजा नहीं आ रहा है। जिस लेवल से आप आते हो, जितने साल आपने दिए हैं, उसके बाद फिर वही चार्ज है, बेसिक नहीं। मैं लास्ट आता हूँ पर लास्ट नहीं आता, और मेरा गेम ऊपर है, मैं किसी के सिलेबस में नहीं हूँ। भाई वो तो तेरा साइज इतना है, तू सिलेबस में नहीं है। तू राइमिंग करा रहा है, सकता आता खाता जाता में राइमिंग करा रहा है भाई। ब्रो ये तो वो है जो नया रैप लिखना भी नर्सरी राइमिंग से यार क्या कर रहा है भाई। पहला वर्ड्स जब तूने सही लिखा था तो दूसरे वर्ड्स में उसको कंटिन्यू करता ना। यस द फर्स्ट वर्ड इज गुड भाई, वो अच्छा था, बेटर था। हम उस पे एक्सपेक्ट कर रहे थे, पर ये तो बार और नीचे ही चले गया यार, ये कुछ गलत खत्म यार। बहुत ही मतलब ना बादशाह से अब उम्मीद नहीं रह गई है कि ये ना अब कभी, बावे से थोड़ी उम्मीद जागी थी, वो भी मुझे लगता है कि रफ्तार की थोड़ा जो होती है ना एक सराउंडिंग की, जब आप उस तरह की सराउंडिंग से बैठते उठते हो तो आपका भी लिखने का एक तरीका, ऐसा नहीं है कि लिख नहीं सकता है, लिखते हैं ये मतलब ना एफर्ट नहीं डालता है मुझे लगता अपने कि एक बार सोचता नहीं ऐसे काट के मैं फिर लिख दूं, जो लिख दिया ना ऐसे की तैसे यही होगा बस। चलिए गाइस आगे रिएक्ट करते हैं, खत्म करते हैं। अच्छा गाइस एक और मिनट, कमेंट रह गया तो कमेंट ले लेते हैं। बादशाह भाई के चक्कर में हम कमेंट भूल गए थे। तो गाइस कमेंट आज आया है वीटन कथा पे, बहुत पुराना पहले करा था हमने इस पे रिएक्ट, फीचरिंग धर्मेंद्र सेवन। तो इस पे डी वॉयजर्स ने कमेंट किया है कि दिस सॉन्ग गेव हिम बिगेस्ट सक्सेस, नाउ ही इज कम इन द लिस्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्टिस्ट आफ्टर दिस सॉन्ग गॉट इंटरनेशनल concerts. This song gonna be evergreen in all Nepalese heart, especially boys. Veeten the goat, I have listened this song more than 1000 times. तो ये वही बता रहे हैं कि इस सॉन्ग की सक्सेस से उसे इंटरनेशनल आर्टिस्ट की उसमें फरिश्त में डाल दिया गया, और ये सॉन्ग काफी इंटरनेशनल फील होता है, और मैंने ये 1000 टाइम्स सुन चुका हूँ। तो भाई ये बहुत अच्छी बात बताई है उन्होंने इस ट्रैक, तभी हमने इस कमेंट को लिया है। एंड शाउट आउट टू डी वॉयजर्स कि आपने इतना बढ़िया कमेंट करा है। ऐसे ही बढ़िया आर्टिस्टों के बारे में आप जो भी चीज हमें बताना चाहते हो उनके ट्रैक के बारे में, तो ऐसे ही कमेंट करते रहिए। और वीटन के हम भी बहुत बड़े फैन हैं यार, अच्छा आर्टिस्ट यार, बहुत तगड़े आर्टिस्ट। शादी जाना अखियों का जालब, हुए साल ऐसे ना तू टालब, देखो मेरी हालत बनाया तूने गालिब, हम गलियों के गालिब, हम गलियों के गालिब, हम गलियों के गालिब। यार मैं अभी कुछ कहूंगा ना, अभी से होने दे, मैं अभी कुछ कहूंगा ना, देख अभी कहूंगा मैं देख रहा यार भाई क्या मैं अभी गाना तो बाद में खत्म होगा ये पता, मुझे लग रहा कोरियोग्राफर ने इसके साथ मजाक कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जियान को नचाओ भाई, इसके साथ मजाक कर रहे हैं, कोई इसके कान भर रहा है कि तू बहुत अच्छा डांसर है, और कोरियोग्राफर्स कह रहे हैं भाई जी आप ऐसे करो। गाइस करोड़ों रुपए लगा के वीडियो बनाया, हंसी नहीं रुक रही है यार, मैं क्या करूं। क्या आदमी है भाई, अपना मजाक खुद उड़वाता है यार, क्या बोलूं अभी से यार। यूं करना बता। अरे वो वाला स्टेप जो कर फिर भाई साहब ब्रो, मतलब यार मैं क्या बोलूं। नहीं मैं सच बता रहा हूँ, इसने ना इसके किसी ने कान भर दिए कि तू बहुत अच्छा डांसर है, और कोरियोग्राफर्स इसके मजे ले रहे हैं। मैं सच बता रहा हूँ तुझे यार, सच में कोरियो कह रहे थे भाई जी आप ऐसा करो, मतलब इसे खुद नहीं लग रहा मैं क्या कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे वो ब्लॉब्स नहीं होते जेली के ब्लॉब्स, वो तुल इधर उधर हिल रहे हो। कहना नहीं चाहिए, डांस करते हुए रिएक्शन कहाँ जा रहा है हमें भी समझ नहीं आ रहा है, मैं सच बता रहा हूँ। चूतिया ट्रैक है वो, ऐसे तो जाएगा और क्या होगा। भाई साहब यार गाइस, पता है मुझे हंसी क्यों आ रही है इतनी, क्योंकि जिसने कोरियोग्राफी करी है ना उसने स्टेप अच्छा डाला है, पर वो कर नहीं पा रहे हैं, और वो उस तरह वो ना कॉमिक लग रहा है यार, बहुत कॉमेडी फील हो रहा है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, डायरेक्टर ने जब पीछे देखा होगा स्क्रीन में तो उसे समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। It's making a mockery of himself, मैं telling you. Seriously यार, Seriously. एक तो बार्स ऐसे लिखे गए, उसके बाद आप एक एक्स्ट्रा चीज डालना चाह रहे हो डांसिंग को, पर आप उस पर खरे नहीं उतर पा रहे हो। सॉरी टू से यार, मतलब हमें ऐसा कहना नहीं चाहिए, पर क्या करें भाई,
जो हमें दिख रहा है हम अपने उस चीज को नहीं बोल सकते कि बहुत बेहतरीन करा हुआ है, पर नहीं यार यहाँ पे ये चीज की बहुत कमी है। भाई मैं तो डांस स्पेशलिस्ट भी नहीं हूँ, ये तो डांस स्पेशलिस्ट है, ये कई गलतियां निकाल सकता है, मुझे ही खराब लग रहा है वो। तो तभी तो मुझे हंसी आ रही है। और मैं देखिए ये चीज बोलना नहीं चाहता हूँ कि एज अ कोरियोग्राफर बहुत, और मैं कोरियोग्राफर की गलती नहीं कह रहा हूँ, उसने बहुत अच्छे स्टेप्स बनाए, पर कहीं ना कहीं वो उन पे नहीं बैठ पाए। तो कोरियोग्राफी करते हुए हमें कई बार ये ध्यान रखना पड़ता है कि जिस आर्टिस्ट पे आप कर रहे हो ना, वो उस पे क्या अच्छा लग रहा है, तो आप थोड़ा सा वो। और फिर यहाँ पे कुछ क्या ही कहूँ यार, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या कहूँ मैं, क्या हो रहा है ये। रिएक्ट करते हैं कुछ। चलिए गाइस, ये पत्ते खेल रहे हैं। बस यही सीन सबसे अच्छा था पूरे ट्रैक में। गाइस सच में यार ये क्या करा हमने, सच बताऊं गाइस, हम लोग को ऐसा लगा था कि बादशाह का जब हमने बावे ट्रैक सुना था और हमने ये भी सुना था कि अब वो इंडिपेंडेंटली करने के लिए आ रहे हैं, तो हमें लगा था अब शायद हमें कुछ अलग रूप देखने को मिलेगा। तो बहुत पहले की बात कर रहा था, पहला वर्ड सुन के लग रहा था कि कुछ अच्छा करेगा, बाद में जो हगा है इसने भाई नहीं, पहले वर्ड से तो हम दोनों को फील हुआ ना कि हाँ ठीक है यार, थोड़ा, पर उसके बाद तो मतलब ऐसा हुआ कि थोड़ा 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 और फिर पूरा भसड़ी मर गया, गिरा 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 और बस तब उठा जब वो कार गिरी। खत्म ट्रैक था यार बहुत। हमें तो गाइस सीरियसली कहें, हमें ट्रैक बिल्कुल पसंद नहीं आया है, इतना मजा भी नहीं आया। अगर आपको एक एंथम ही बनाना तो कम से कम एक एंथम ही बना लेते कि जो सिंपल होता पर थोड़ा ग्रूवी होता, वो मजा आता। पर नहीं यार, बहुत सारी चीजें में मजा नहीं है, बहुत डाउन जा रही चीजें, और शायद जो इन्होंने अपना नाम बनाया भी नहीं उसको भी गिरा देंगे अगर ऐसे ही वो चलते रहे। तो गाइस ये तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा और भाई का। आपको क्या लगता है, आपको इस ट्रैक के बारे में क्या लगता है? बिल्कुल लेटेस्ट ट्रैक निकल के आया है, तो बताइएगा हमें कमेंट करके। और आपको पता है इसका रिएक्शन आपको कहां मिलेगा? सिर्फ हिप हॉप रिएक्टर रेडियो पर। तो आइए गाइस हमारा रिएक्शन चेक करिए, बताइए आपको कैसा लगा, भर भर के कमेंट करिए, क्योंकि इस रिएक्शन में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है भाई, तो जरूर देखना और आपको मजा आएगा। ठीक है, तो चलिए गाइस हम फिर वापस आएंगे बिल्कुल फ्रेश एंड बिल्कुल नए रिएक्शन वीडियो के साथ। टिल देन वी आर ज्वाल ब्रदर्स साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय श्री राम।